क्रमांक 15 मोतीलाल नेहरू वार्ड की निवासी हूँ और 10 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत गंदगी है। यहाँ का जो पार्षद है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। आए दिन हमारे नालियों में इतना कचरा, इतना गंदगी और मच्छर का प्रकोप हो गया है कि हम लोग फ़ोन करने से भी वो आता ही नहीं है, ना ही सफाई करता है। हम लोग इतना परेशान हैं उसके। और पैसा मिलेगा तो हम ये सब काम करेंगे या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या रहने से सामने खड़े होने वाला है नहीं वो व्यक्ति। और आए दिन भी कितने प्रकार की परेशानियों का सामना हो रहा है। हमारे घरों में देखिए मृत्यु हो जाता है, बहुत सारा पानी का समस्या रहता। फ़ोन करो तो फिर वो साइन कराने के लिए भी हम लोग उनके घर में लाइन लगाते हैं। किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं देता, ना पानी का समस्या में, ना टैंकर पहुंचाते, ना किसी प्रकार का पानी आने से आ रहा है तो 5 मिनट या 10 मिनट ऐसा है। और हमारा परिवार बहुत बड़ा, हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है। क्या करें, कितना बार उनको फ़ोन करने से फ़ोन उठाते नहीं हैं। और जहाँ भी काम में रहते बोलते हैं कि आए दिन हम वहाँ काम में गए हैं, हम नहीं आ सकते, आप अपना देख लो। कौन पार्षद है? हमारा पार्षद आलोक अवस्थी है। कौन सा पार्टी? उत्तू भैया, कौन सा? मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 15 का। पार्टी कौन सा? पार्टी बीजेपी के नेता है वो। अब आप क्या चाहती? अब हम चाहते कि हमारा ऐसा नेता हो कि हमारे पूरा नया पारा बदल जाए, जागरूकता आए और जितना गंदगी सब सफाई हो। और अभी देखो बदलना भी बहुत जरूरी है। एक ही हम देख रहे पार्षद, एक ही पार्षद है, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करता, किसी प्रकार का कोई आंसर। कोई ऐसा पार्षद है? हाँ है, राजेंद्र पटवा भी जो खड़े हो रहे हैं उनसे हमें बहुत उम्मीद है, वो करेंगे हमारा काम। हमारे पूरे वार्ड वासियों की उनके ऊपर बहुत भरोसा है, किस पार्टी से? किस कांग्रेस पार्टी से है। और वो जरूर हम लोग का, महिलाओं का और हमारे नया पारा का हर समस्या का समाधान वो करेंगे। पूरा उम्मीद के साथ, हमें तो विश्वास है और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ, और काम होगा जरूर। वार्ड क्रमांक 15 का पार्षद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दी है और मैं लड़ रहा हूँ। मेरे वार्ड में 10 साल से कुछ भी कार्य उनके हिसाब, मोहल्ले के हिसाब से नहीं हुआ है। किसका सरकार था? बीजेपी की सरकार थी, जिसके कारण मुझे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़ा। और उनका कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। नल यहाँ पे मोहल्ले में बहुत समस्या थी, न पानी की, बिजली की, नाली की, पुलिया की, सड़क की, बहुत सी समस्याएं थी, जिससे मोहल्ले वाले बहुत त्रस्त थे। और कचरा जब नली से उड़ जाता था तो 10-10, 15-15 दिन उठाया नहीं जाता, जिससे और उन्हें गिर के फिर वो दूषित हो जाता। को सफाई करते थे, बस यही कार्य चल रहा था मोहल्ले में। और दूसरा, यहाँ पर जब भी कोई नाली साफ करवाना है, किसी मेट को बुलाओ, ये बुलाओ, तो अपने पैसे से ही नाली साफ करवाया जाता था, कभी वो खड़े नहीं होते थे। और यहाँ की कचरा वाली बाई हर किसी से अभद्र व्यवहार करना, आप टाइम से नहीं उठते हो, क्यों नहीं उठते हो, ये सब कचरा बाहर रखो, हम अंदर से नहीं उठाएंगे। अरे बाहर अंदर से नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? बाहर में गाय फैला देती है। पार्षद को बोलो तो अपने टाइम से, अपना 10 बजे 11 बजे इस समय आते थे, टाइम बिल्कुल मोहल्ले में नहीं देते थे, खाली पार्टी के कार्य में ही लगे रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था मोहल्ले से। संगठन मजबूत किए, मोहल्ले का कार्य उसने कभी मजबूत नहीं किया, जिससे निगम में हर चीज़ की सुविधा मिलती है, लेकिन वो कभी सुविधा यहाँ मोहल्ले में लाए नहीं, ना कभी मोहल्ले के बारे में सोचा उसने। खाली टिकट मिल जाएगा मैं जीत जाऊंगा, सिंबल मिल जाता है मैं जीत जाऊंगा, बस बीजेपी गढ़ बना के रख दी है, बस वही है। यहाँ व्यक्तित्व लड़ाई है, व्यक्तित्व के हिसाब से लड़ो। मोहल्ले का समस्या है, मोहल्ले के हिसाब से लड़ो। जिस समय बड़े स्तर से लड़ाई होगी उस समय सिंबल लेके लड़िए आप, लेकिन मोहल्ले का लड़ाई मोहल्ले के हिसाब से लड़िए और उसको काम करके दिखाइए। इसलिए आप आए हो चुन के, लेकिन इससे त्रस्त हो गए हैं। अब इनको नया पार्षद चाहिए और विनती है मेरा, इस बार इनको बदल के रखिए, बहुत ज़रूरी है। इनको 10 साल का कार्य करने दिया गया, जिसमें इन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किया। इसलिए मुझे एक बार मौका दें, इस कार्य को मैं पूर्ण रूप से करूँगा और आपके प्रति ज़्यादा हिस्से ज़्यादा टाइम दूँगा। इतना है। बोलो।